कि ख्वाबों के पंख के सहारे उड़ने को तैयार हूं मैं हूं एक बेटी, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार हूं मैं। जी नमस्कार। अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक के शिक्षा सफर की कहानी लेकर पीसीपी शिखर से मैं प्रकाश बिचर आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाने जाऊंगा जिन्होंने पीसीपी पिपराली रोड में 2023 के बैच में सिलेक्टेड होके भारत की मेडिकल जगत में आज हमारी होनहार बेटी जो डॉक्टर बनने के लिए जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ उस पीसीपी शिखर की। जब आप शिखर के इतिहास के अतीत के पन्नों में झांकोगे देखोगे तो पाओगे कि वो पीसीपी शिखर जहां पर पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त रहता है, जहां पर पढ़ने वाला नौनिहाल अपनी सफलता और सुरक्षा को लेकर आश्वस्त रहता है। मैं बात कर रहा हूं प्रिंस एजुकेशन ऑफ शिखर की, जिन्होंने संपूर्ण उत्तरी भारत में शिक्षा जगत में भारत राष्ट्र को अनेक डॉक्टर और इंजीनियर देने का काम किया है। मैं बात कर रहा हूं पीसीपी शिखर की, जिन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट देने का काम किया है, जिन्होंने देश की तीनों सेनाओं में माँ भारत के जाबाज सैनिक देने का काम किया है, साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी देने का भी काम किया है। इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ता है राजस्थान के शेखावाटी जनपद सीकर जिले की दांता तहसील दांता के कुमावत समाज की लाडली बेटी रिंकू कुमावत, तो 2023 के बैच में अपने गांव की सीमाओं को लांघकर दांता की धरती से चलकर पीसीपी शिखर पिपराली रोड तक आ जाती है। ये बेटी पिपराली रोड पर आने के बाद में असमंजस की स्थिति में पड़ जाती है कि सैकड़ों कोचिंगें पिपराली रोड पर चल रही है, आखिर मैं कौन सी कोचिंग को ज्वाइन करूं। पर उस समय संपूर्ण शेखावाटी की आबो हवा में पीसीपी का नाम बड़ी तेजी के साथ गूंजता हुआ इस बेटी के कानों तक आता है और ये बेटी पीसीपी शिखर पिपराली रोड की सीढ़ियां चढ़ जाती है। जिस दिन बेटी पीसीपी शिखर पिपराली रोड की सीढ़ियां चढ़ती है, मानो ऐसा लगता है कि ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुकी है। उसके बाद से लेके आज तक ये बेटी का जो सफर है, इस सफर के बारे में बेटी से खुद से जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक जमाना था जब बेटियां डॉक्टर बनने के लिए अपने घर से बाहर निकलती थी, लोग मजाक उड़ाया करते। पर रिंकू कुमावत ने कुमावत समाज के साथ संपूर्ण दाता तहसील के 36 कौम के लोगों का मान बढ़ाने का काम किया है, अपनी तहसील का नाम गौरवान्वित किया है। वो रिंकू जो अपने शुरू से लेकर 8वीं क्लास तक की पढ़ाई दाता के होली फेथ स्कूल से करती हैं। 8वीं क्लास से 12वीं क्लास की पढ़ाई के लिए रिंकू दाता की नित्यानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दामन थाम लेती है। देखिए, शुरू से लेकर 12वीं क्लास तक स्कूली शिक्षा करने वाले रिंकू के मन में एकाएक ये सपना कैसे आ जाता है कि मुझे तो डॉक्टर बनना ही है, और डॉक्टर बन के आज ये बेटी अपने पूरे परिवार का मान बढ़ा रही है। आइए हम रिंकू से ही जानते हैं इसके संघर्ष और सफलता की कहानी इसी की जुबानी के साथ। सबसे पहले रिंकू, आपकी इस बड़ी सफलता के लिए संपूर्ण पीसीपी परिवार की तरफ से, कुमावत समाज से, रिंकू के परिवार और दाता तहसील के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। रिंकू, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे तमाम दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहले सर, पारिवारिक तो ये कि अभी तक मेरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है। आई एम फर्स्ट डॉक्टर फॉर माय फैमिली। जी। और अभी जब मेरे फैमिली बैकग्राउंड से देखे तो बाकी सब सीए है, मेरे बहन भाई, मेरे बुआ जितने भी बच्चे हैं वो सब, बस मैं अकेली जो पहली डॉक्टर हूँ। आप अपने समाज से पहले डॉक्टर हो दाता में, या फिर आपके पारिवारिक रिश्ते? मेरे पारिवारिक से। तो रिंकू, आप मुझे बताइए आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी आउट ऑफ इंडिया है, सुपरवाइजर मार्बल कंपनी में। जी। मैं जानकारी के लिए बता दूं, रिंकू के पिताजी श्रीमान बिहारी लाल जी कुमावत भारत की भूमि से सुदूर आबू धाबू के अंदर एक मार्बल कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते हैं, और बेटी रिंकू की माताजी श्रीमती मंजू जी कुमावत हमारे बीच मौजूद है, जो हाउसवाइफ है, घर का काम संभालती है, अपने बच्चों की परवरिश भी कर रही है। देखिए किस प्रकार एक साधारण परिवार से ताल्लुकात रखने वाली ये बेटी अपनी माँ की आस को पूरा कर देती है, अपने पिता के सपनों को सराह लेती है। तो रिंकू, आप मुझे ये बताइए कि जो रिंकू 12वीं क्लास तक अपने गांव से, दाता आपका गांव ही हो गया? यस सर। अपने गांव से ही स्कूली शिक्षा करने के बाद में अचानक आपके मन में सपना कैसे आ जाता है कि मुझे तो डॉक्टर बनना ही है, और आखिर बन ही गए? एक्चुअली सर, ये मेरा सपना नहीं था, मेरे मम्मी पापा का, मेरे गार्जियन का सपना था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी डॉक्टर बनूंगी। आपने 12th स्कूली शिक्षा की, केवल कंपटीशन साथ में नहीं था? नहीं, मैं 12th के बाद सिक्का ज्वाइन किया था। ठीक है। उसके बाद में मुझे डॉक्टर बनने का शुरुआत में तो मुझे लगा नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आए थे, घबराहट भी हुई। फिर धीरे धीरे करके मार्क्स इंक्रीज होना शुरू करे। मेन रीज़न पीसीपी का बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट रहा। सब टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा राकेश रुहेला सर को, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और इतना सपोर्ट हर टीचर, मैंने पहली बार देखा इतना सपोर्टिव कोई नहीं होता। तो थैंक यू पीसीपी फॉर। नहीं तो पीसीपी की मतलब क्या चीज़ विशेष थी? मतलब वहाँ की मैनेजमेंट को लेकर, वहाँ की इंफ्रा को लेकर, वहाँ का इन्वायरमेंट लेकर, डिसिप्लिन, तमाम चीज़ों के बारे में बताइए। बाकी कोचिंग से बात करें डिसिप्लिन की तो बताइए। डिसिप्लिन पीसीपी का बहुत ही अच्छा था। उसमें गर्ल्स बैच अलग, मतलब
हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग, हमें गर्ल्स का ही बेच था, हम लोग काफ़ी मिलजुल के मतलब क्वेश्चन डिस्कशन करते थे। ठीक है। डिसिप्लिन में पीसीपी में कोई कमी नहीं है, सबसे बेस्ट डिसिप्लिन पीसीपी बात का करें लगे। पीसीपी के इंफ्रा की, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सब बहुत अच्छा है, पालवास रोड, पिपराई रोड, लोटस वैली, जितने भी स्कूल्स, प्रिंस स्कूल्स वगैरह है, सब बहुत अच्छा है। और मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला कि डिसिप्लिन सब बच्चों में। अगर बात करें पीसीपी के अपर मैनेजमेंट के लेकर जो बच्चों की पर्सनल केयर किस प्रकार किया गया? पर्सनल केयर तो सबसे ज़्यादा टीचर्स लोग ही, जैसे रुहेला सर ने हमारी बहुत अच्छी केयर करी है। ठीक है। हम लोग को पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया है, हम लोग को हमारी खुद की एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई है, और हम लोग को 8 o'clock तक जो हम लोगों ने सेल्फ स्टडी करी है, उनका प्लान सर ने खुद हमको दिया था। जी जी जी। कभी कभी मैं डेली 8 o'clock तक थी रेगुलर, लेकिन कभी कभी 11 o'clock पे इतना सर ने मोटिवेट किया है, उसकी वजह से मुझे 11 o'clock पे भी हो जाता था कभी कभी। तो पीसीपी के अंदर आपको ये सारी तमाम चीज़ें अच्छी लगी। बेटी रिंकू पीसीपी पिपराड़ी रोड की होनहार छात्रा रही है, और जो बाहर पीसीपी के बाहर एक पीजी में रहा कर, पर पीसीपी से बहुत प्रभावित है, तो वहाँ के मैनेजमेंट को लेकर, वहाँ के डिसिप्लिन को लेकर, वहाँ के इंफ्रा को लेकर। रिंकू, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपकी अनुज बहनें हैं जो मेडिकल जगत में जाना चाहती हैं, तो उन बहनों के लिए आपका क्या संदेश है? एक अच्छा संदेश छोड़े आप कि मेडिकल जगत में जाने के लिए अगर आपने नीट का सपना बना ही लिया, तो नीट की तैयारी का किस प्रकार करनी चाहिए? क्या डेली रूटीन रहना चाहिए? क्या स्टडी प्लान रहना चाहिए? क्या टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए? नीट की प्रिपरेशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पूरी नींद पूरी होनी चाहिए, लगभग 7 या 8 आवर्स। तो अगर 8 भी नहीं तो कम से कम 7 या 6 तो होना समस्त चाहिए। मनुष्य के लिए कितने घंटे की नींद पर्याप्त है? 7। 7 घंटा बहुत है। ज्यादा मेरा नींद- देखो तो मेरा 6 आवर था मोस्टली, क्योंकि अच्छा। मुझे थोड़ी टेंशन रहती थी कि मेरा कैसे होगा, तो मैं 6 आवर से ज़्यादा नींद नहीं लेती थी। तो पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा बहुत शरीर को भी टाइम दिया करते थे कि योगा वगैरह करते थे अपनी बॉडी को? हाँ, उठते ही मेडिटेशन लगभग 15 मिनट्स, उसके बाद पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में उठते ही लग डेली रूटीन फॉलो कर लेना अपना। उसके बाद में आप स्टडी करने बैठिए। 10 जैसा आप 10 o'clock हो गया है, आपको क्लास भी जाना होता है, तो जिस क्लास के हिसाब से आप 7 o'clock पे अगर क्लासेस है आपकी, तो आपको 6 o'clock उठना है। एक घंटे में आपका डेली रूटीन कंप्लीट होना चाहिए। बिल्कुल, डेली रूटीन। और मेरा ये था कि मैं नहाते टाइम पर या फिर कोई भी छोटा मोटा काम करते हुए भी अपने चीज़ों को रिकॉल करती थी। मैं इंट्रोवर्ट थी हमेशा। हाँ, इंट्रोवर्ट में ज़्यादा रहना पसंद करती हूँ, बिकॉज ये था मैं किसी से बात नहीं करती थी। जी। ये कि रिकॉल करते रहो, जैसे रुहेला सर ने मुझे सबको बताया कि रिमेंबर करते रहो, चीज़ें ज़्यादातर मुझे याद रहती। तो आप अपने छोटा जो काम करते हो, जैसे आप बुक्स लेना चले गए, बाहर चले गए, कोई चीज़ लाने के चले गए, नहाते टाइम पर, या फिर प्लेट पे साफ अपनी खुद ही करनी होती है हॉस्टल में, उस टाइम पे मैं ये करती थी। और उसके बाद में आपको क्लासेस ज्वाइन करनी होती है, तो हमारे क्लास का टाइम था कि लगभग 7 o'clock जाती थी। उसके बाद में 2:30 आना होता था, खाना खाया बाद में, और वापस कोचिंग चली गई। फिर वापस 2:30 बजे से 8 o'clock तक मैं कोचिंग में थी सेल्फ स्टडी की। एनसीईआरटी की पुस्तकें कितनी पढ़नी चाहिए नीट में सिलेक्शन में? जितनी बार रिकॉल हो सके, जितनी बार रिवाइज कर सके, उतनी बार। एनसीईआरटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीट की प्रिपरेशन के लिए, स्पेशली बहुत ज़्यादा। एक लाइन रट ली होगी आपने तो? रटी थी, मतलब बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे बाहर तो कुछ मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन बाहर आ सकते हैं, बाकी 99% तो उसी से आने वाला है। तो रिंकू, जब आप अपने घर से दूर अगर सीकर गया पिपराड़ी रोड पर, आज वो पिपराड़ी रोड, जिस पिपराड़ी रोड जो भारत के मानचित्र पर अंकित हुई, क्योंकि शिक्षा के मामले में सीकर और शेखावाटी ने इस भारत के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिपराड़ी रोड पर जाने के बाद भी वहाँ पर आज सैकड़ों कोचिंगें संचालित। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपके माता पिता और आपके मन में ये नहीं आया कि आखिर मुझे कौन सी कोचिंग का चयन करना चाहिए? कोचिंग का कभी विजिट बहुत सारे नहीं, मतलब मेरे मम्मी पापा ही जाके आए थे, मेरे गार्जियन पापा जाके आए थे। मैं कभी खुद नहीं गई कोचिंग में। उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कौन सी कोचिंग में जाना है। जी, पापा ने डिसाइड हाँ, पापा को मेरे गार्जियन को बहुत सपोर्टिव है। मेरे चाचा मेरे गार्जियन, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। अच्छा। बिल्कुल, गार्जियन ने, चाचा जी ने, पापा जी ने, मम्मी ने, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। बिल्कुल। ये बताइए रिंकू, आप एक अच्छी डॉक्टर बनने के लिए जा रही हो। डॉक्टर कहते हैं कि इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप होता है, मनुष्य को नया जीवन देने का काम भी डॉक्टर करता है। डॉक्टर बनने के बाद में आप अपनी सोसाइटी, अपने समाज के लिए क्या करना चाहोगे? क्योंकि समाज आपसे बहुत कुछ अपेक्षाएं करेगा। डॉक्टर का हम सभी ये बोलेंगे, सब बोलते हैं कि डॉक्टर का काम यही होता है जिंदगी बचाना। अगर आपको इमरजेंसी में केसेस आ रहे हैं तो आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये डॉक्टर की, जो कि चीज़ अभी भी नहीं हो पाती है। हम लोग इमरजेंसी में डॉक्टर्स लोग होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते एक बार में कि वो क्या करना है। इस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की ऐसे जान चली जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि डॉक्टर्स को इमरजेंसी कैसे हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी कोशिश करेंगे कि मेरे साथ ऐसा हो कि मैं इनको हैंडल कर पाऊँ। वो तो सत्य बात है, आपने डॉक्टर का धर्म बताया है, पर आप अपनी सोसाइटी, अपने समाज के लिए क्या करोगे डॉक्टर बनने के बाद? डॉक्टरी का पैसा आपके पास आने लगे। कंट्रीब्यूशन मेरा ये था कि हमेशा से कि खुद के पास इतना नहीं हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आपको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो मेरा ये है कि मैं कंट्रीब्यूशन करना चाहूँगी मोस्टली NGOs पे। अच्छी बात है, समाज क्योंकि आपसे अपेक्षा भी करेगा कि डॉक्टर बन चुके हो,
और निश्चित तौर से समाज की बेटियां आपसे इस बात के लिए प्रेरणा भी लेगी कि बेटी रिंकू जो एक साधारण घर में पली, माँ बाप के संस्कारों में रही, और जिस बेटी ने अपने परिवार, अपनी पूरी तहसील और शेखावटी और पीसीपी का मान बढ़ाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं समाज की बेटियां आपसे बहुत कुछ सीख रही है। और एक दौर ऐसा भी आएगा जब बेटी डॉक्टर बन के अपने गांव के ग्वाड़ में आएगी, तो जब कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त को कोई बड़ा कार्यक्रम आपके सरकारी स्कूल में होगा तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर वहाँ पर बुलाया जाएगा। तब आपको बेटियों के नाम सबको एक संदेश भी देना होगा, क्योंकि लोग आपको एक प्रेरणा का स्रोत मानने लग जाए। अब एक बार बीच में रिंकू में आपकी माताजी श्रीमती मंजू जी कुमाऊं से बात करूंगा। जी मंजू जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी बेटी डॉक्टर बन चुकी है, इस बड़ी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज कैसा लग रहा है आपको? आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं जी। और मेरे परिवार में और मेरे इनके ननियाल में और हमारे रिश्तेदार में दूर दूर तक की कोई डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बनी। और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाती है पहले बहुत ज़्यादा करती कि मैं नहीं पढ़ूंगी, पेपर नहीं दूंगी मम्मी। 1 महीना इनका एग्ज़ाम का बचा था पीसीबी में, जी। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ ऐसे हो गई, तो हमें इनके चाचा और मैं गई, तो ये वो सर कौन सी सर, हाँ वो सुंडा जी सर, जी डायरेक्टर सर, हाँ डायरेक्टर सर, उन्होंने समझाया इनको कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, तो ये थोड़ी नॉर्मल हो गई। तो आपको पहले से ये लगने लग गया कि बेटी प्रतिभाशाली एक दिन डॉक्टर तो बन ही जाएगी? पहले से हाँ आवाज मुझे था तो क्या पता थोड़ा था और उनकी चाचा को भी पता था भाई एक डॉक्टर बन जाएगी एक दिन? हाँ मुझे पता था एक दिन डॉक्टर जरूर बनेगी। जैसे कहते हैं कि किसी भी चीज का उदय धीरे धीरे होता है, जैसे सूरज धीरे धीरे बाहर निकलता है फिर ऊपर उठता है। हाँ सर। जो अपनी श्रम और साधना से मेहनत करता है तो निश्चित तौर से वो इस दुनिया को प्रकाशित करने का काम करता है। हाँ। और बेटी ने ऐसा ही किया। बेटी जब घर से निकली तो लोगों ने ये नहीं कहा कि क्या सिगरेट बेच के क्या करोगे? हाँ कहा सर, बहुत कुछ कहा। उनके वो मेरे इनके ननियाल में भी कहा और वहाँ भी कहा। क्या कहा? बहुत कुछ कहा कि बेटियों को बाहर मत भेजो और ऐसे करते हैं लोग, हम रोज सुनते हैं। कोई इनके पापा और मैं कोई ध्यान ही नहीं दे ये बात की। अच्छा, नहीं अच्छा। हाँ हमें तो कराना है बस, डॉक्टर आपको बनाना है। पीसी पर पूर्ण भरोसा था कि मेरी बेटी पीसीपी के अंदर सुरक्षित वहाँ पढ़ रही है, तो कोई हाँ दिक्कत? हाँ सर। तो बहुत कुल मिला के बहुत खुशी है आपको? हाँ बहुत खुशी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक बार अब रिंकू के चाचा जी हमारे बीच से मौजूद है, वकील साहब। सबसे पहले आपकी इस बेटी की बड़ी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से आभार आपका। जी सर आपका भी बहुत बहुत आभार है, क्योंकि आपकी बेटी ने हमारे पीसीपी का मान बढ़ाया है। क्या करना चाहते हो आज? सर आज ये बहुत कुछ बहुत करेंगे सर। कठोर मेहनत की है बच्ची ने, बहुत सही मार्गदर्शन मिला है पीसी बच्ची को, इसलिए ये अचीव कर पाई है सर। अच्छा, बहुत कठोर संघर्ष किया है। संघर्ष किया सही मार्गदर्शन के साथ। बिल्कुल। तो इसमें परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहे। परिवार क्योंकि का बालक भी की है, प्रथम सर। पाठशाला तो उसका परिवार, उसकी माँ ही होती है। हाँ सर, इसकी मम्मी ने भी बहुत इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत उत्साह इसका बढ़ाया है। ये कभी नर्वस हो जाती थी तो कॉल करती थी तो ये बोलती थी नहीं बेटा पढ़। तो आप वकील हो, वकालत करते हो, तो कभी बेटे आपके मन में नहीं है कि क्यों ना मेरी इस बेटी को भी मैं वकालत का काम सिखा दूं? नहीं सर, दुनिया के केस लड़ते रहेगी क्या लेकर? नहीं सर, मैं डॉक्टर बनाना चाहता था सर। और उनका ही सपना था ये डॉक्टर बनी। ये आईआईटी कर रही थी, मैं आज बता रही हूँ आपको। अच्छा। हाँ उन्होंने फॉर्म भी भर दिया था और ये बोले थी बेटा तू ना डॉक्टर बनी, ये मेरा सपना तो है। कहीं ना कहीं इस बेटी ने अपनी नहीं सोची, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया। हाँ, ये अपने सर। चाचा जी के सपनों को पंख लगाने का काम। और ये ना आगे ले जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और क्या कहना चाहते हो पीसीपी के बारे में? और सर ऐसे कि पीसीपी से इम्प्रेस होकर के मेरी एक और बच्ची अभी पीसीपी में तैयारी कर रही है। अच्छा, पालवास रोड या पिपराली रोड? पिपराली रोड में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये तो पीसीपी के बारे में क्या कहना चाह रहे हो आप? पीसीपी को सर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि वो बच्चों को ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें और ऐसे ही बच्चे अपना लक्ष्य प्राप्त करते रहें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से वापस रिंकू से बात करूंगा। रिंकू, प्रिंस पीसीपी की ऐसी कोई विशेष यादें जो ताउम्र आपको अपनी ओर खींचती रहेगी? सर विशेष यादें तो ये डिसिप्लिन वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रेंड्स लोग याद हैं। और हाँ, सबसे ज़्यादा अभी तक मैंने जितनी कोचिंग देखी है, सबसे ज़्यादा जो टेस्ट सीरीज़ हम लोग को मिली है वो पीसीपी ने इतने पेपर लिए। मेरी अभी प्रैक्टिस नहीं थी, मतलब ये था कि उस प्रैक्टिस नहीं है, बाकी सब रेडी था। तो वो प्रैक्टिस जो करवाई है, जो मुझे इतना करना चाहिए था, इतनी मेहनत मुझे करनी चाहिए थी, वो सब पीसीपी नहीं करवाई। तो उसके लिए विशेष आपको मैं धन्यवाद बोलूँगी पीसीपी को। इतनी सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हम लोगों ने एक दिन में 4 पेपर भी दिए हैं। एक दिन में 4 हाँ, पेपर? कोई कोचिंग में इतने पेपर नहीं होंगे, लेकिन हम पीसीपी स्पेशली 4 पेपर करवा रही है। टेस्टों से रैंक
में सुधार भी होता है ना? बहुत ज़्यादा। एक बार मैं 680 फर्स्ट रैंक में आई हूँ एक बार। अच्छा, फर्स्ट रैंक में भी? हाँ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मान लो जो नंबर है, जो मार्क्स आपके मेन एग्जाम में बने हैं नीट, वो कभी उसके बराबर, उसके इक्वल या टेस्टों में भी बने हैं क्या, या ज़्यादा बने हैं? नहीं, मेरे कम बने, जितने मेरे पेपर में आते थे उससे तो कम बने हैं। उससे कम बने? उससे कम बने थे। पेपर में ज़्यादा है आप कहने का मतलब? नहीं नहीं, मेरा नीट टेस्टों में तो ज़्यादा बने, हाँ, पेपर में कम पेपर आए। में कम। आपके साथ कभी ऐसा भी हुआ है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते, उसके बाद में भी आप कि स्कोर गिर जाता अगर आप, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते, तो फिर अपने हाँ, आप को हुई मोटिवेट थी। कैसे कर पाते आप? हुई थी। मैं एक बार बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे चले जाना चाहिए अब घर पे, ऐसा भी एक बार आया था मोड। अच्छा, अच्छा। तो मैं रूहेला सर के पास गई, मैंने कहा सर मुझे बताइए आप मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस मुझे लास्ट टाइम मुझे एवरेज मार्क्स बता दीजिए। वो बोलते बेटा आप एक रैंक पीछे हो, बस आपकी जो रैंक 75 स्टूडेंट्स का था, कि ग्रुप था कि 75 स्टूडेंट्स को उनको सेलेक्ट करना था, 75 स्टूडेंट्स, और मैं 76 पे थी। तो उन्होंने मुझे कहा आप बस एक रैंक पीछे हो और अब बस 4 तो जाओ, अभी से लग जाओ। उन्होंने मुझे इतना वो वर्ड बोले जो मुझे जाते मैं लग गई, और उसके बाद मेरे कभी मार्क्स नहीं गिरे हैं, कभी मार्क्स नहीं? 600 ऊपर ही आए। रिंकू, एक आप ये बताइए कि आज वर्तमान में शिक्षा के दौर में कई बार नीट और जे की तैयारी करने वाले बच्चों का जब स्कोर गिर जाता है तो वो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको ये लगता है कि अब शायद मेरी जिंदगी ही समाप्त हो रही है अगर नीट में मेरा सिलेक्शन या नहीं होगा तो। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी टेस्ट आपकी जिंदगी का आखिरी टेस्ट नहीं है। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर से उठेंगे, फिर से संभलेंगे, फिर प्रयास करेंगे। जो बच्चे डिप्रेशन में, तनाव में, अवसाद में आ जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, कहीं ना कहीं परिवार को, माँ बाप को बड़ा झकझोर दे जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप कंपटीशन पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डिप्रेशन तो नॉर्मल है, सबको होता है, लेकिन अलग अलग स्टेजेस पे होता है। कोई ये सोच कंट्रोल भी ना हो सकता? कंट्रोल बिल्कुल मेरा भी हुआ है। मैं बहुत डिप्रेस पर्सन थी, अभी भी हूँ, रहती हूँ। लेकिन फिर उठ के गिरना, और ये तो चींटी जैसे वो दीवार पे चढ़ती फिर गिरती है, वैसे ही आपको भी उठना या हार नहीं मानना। अगर हार मानोगे तो जो हार मान गई वो चीज़ होगी भी नहीं। अगर हम उठना, उठकर गिरना एक कर्म है संसार, ये करना ही पड़ेगा। और आपको कभी डिप्रेशन फील हो तो आप मोटिवेशन वीडियोस देख लो। मेरा ये था कि मैं जब होती थी डिप्रेस तो मैं आगाज़ सॉन्ग, मतलब ये जो मोटिवेशन सॉन्ग्स होते हैं, हाँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग था। गुनगुना लेते हो, गा सकते हो? नहीं गा तो नहीं, अब तो मुझे याद नहीं है। आपकी विशेष रुचि किसमें, अदर एक्टिविटी? अदम मेरे को पेंटिंग वगैरह शौक है, कल्चर में। एक चीज ये आप ये भी बताइए कि यहाँ की जो कल्चर है, राजस्थान की जो कल्चर, कहते हैं कि राजस्थान की कल्चर पूरी दुनिया में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता सबसे अलग है। अलग है यहाँ और छत्तीसगढ़ और रायपुर के, आप जिससे कॉलेज में हो, क्या कितना अंतर? सर सब दोनों में कंपैरिजन करें तो कल्चर तो मुझे हमेशा राजस्थान का पसंद है, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे भी राजस्थान की काफ़ी मुझे तारीफ सुनने को मिली। स्पेशल बच्चे वहाँ से कोटा आते हैं तो वो लोग राजस्थान को बहुत अच्छा मानते हैं। कोटा क्यों, सीकर नहीं आते क्या? सीकर हाँ आते। मैं उनको ये बोलती हूँ कि कौन से कॉलेज, क्या नाम है आपके कॉलेज का? GMC महासमुंद, रायपुर, छत्तीसगढ़। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद, रायपुर, छत्तीसगढ़ से ये बेटी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। और देखिए किस प्रकार जो पिता घर से हजारों हजार किलोमीटर दूर आबू धाबी के एक मार्बल कंपनी में सुपरवाइजर का काम करके अपनी बेटी को पढ़ाने का काम करे, माँ घर का काम संभाल रहे हैं, चाचा जी वकालत के साथ साथ बेटी की परवरिश पर भी ध्यान दे रहे हैं कि बेटी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट ना हो, बेटे को हताशा ना हो, किसी भी प्रकार की निराशा बेटे के हाथ ना लगे। कहते हैं कि बेटियों के लिए एक अच्छी लाइन लिखी है कि एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, सच कहो तो मेहमान है बेटी, कि मीठी सी मुस्कान है बेटी, सच कहो तो मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान बनने चली जिस घर से अनजान है बेटी। रिंकू कहते हैं कि बेटी तो पराई होकर भी कभी पराई नहीं होती, कि बेटी पराई होकर भी कभी पराई नहीं होती, शायद इसीलिए किसी बाप से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। ये सत्य बात है। यस सर, बिल्कुल। बेटा जमीन बांटता है पर बेटियां माँ बाप का दुख और दर्द बांटती है। ये सत्य बात है। साइंस भी कहती है कि बेटियों में बेटों से एक गुण ज्यादा होता है। बेटियां इमोशनल होती है, वो परिवार की जिम्मेदारियां समझती, और कहीं न कहीं रिंकू अब 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है, तो बड़ी होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी का बोझ इसके कंधों पर है, और शायद यही जिम्मेदारी का बोझ इस बेटी को दाता छोड़कर सीकर की तरफ ले जाता है। और सीकर में जी जान कठिन मेहनत करके श्रम और साधना से एकदम समर्पित होकर ये बेटी आज रायपुर छत्तीसगढ़ की महासमुंद कॉलेज में चली जाती हैं। और देखिए किस प्रकार से अपने माँ बाप के सपनों को पूरा किया, अपनी माँ की आस को पूरा किया, अपने चाचा जी के सपनों को सराया, और संपूर्ण कुमाऊत समाज के साथ आज इस दाता में तो कुमाऊत बहुत ज्यादा है। हाँ सर, बहुत ज़्यादा है। तो लगभग दाता पूरा जानने लगे। अब आप पेट बढ़ गई आपकी, बहुत ज्यादा सर, क्योंकि जैसे ही हम सीकर से इधर होके आए तो जगह जगह पर आपके बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं। हाँ। वो सर मार्केट जाती है ना तो उसे पूछो क्या क्या बोलते हैं उसे। जी, मुझे अब कहते हैं कि ख्वाबों के पंख के सहारे उड़ने को तैयार हूँ मैं, कि ख्वाबों के पंख के सहारे उड़ने को तैयार हूँ मैं हूँ एक बेटी, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार हूँ मैं। ये वो बेटी जिसका हौसला बड़ा था, जिद बड़ी थी कि कुछ नया करके दिखाना है। छोटे दोनों भाई बहन
कोमल और कार्तिक सीए की तैयारी करें, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी ये लगा है कि मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बन चुकी है तो हम भी कुछ अच्छा करें। पूरे परिवार को इसने मोटिवेशन देने का काम किया है। और क्या करना चाहते हो रिंकू? और जो बस यही मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए कि जीत और जितनी मेहनत मैंने की है उनसे अच्छी तुम लोग मेहनत करो ताकि तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छा कर सको। और सब मेरे फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, सब अलग अलग फील्ड से हैं, तो इतना मैं उनके फील्ड के लिए जरूरी है सब अलग अलग। आप डॉक्टर बन चुके हो, ये सीए की तैयारी करें, जरूरी भी है, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। जी थैंक यू। एक बार मैं आपकी चाची जी से बात करूंगा। आपका शुभ नाम? सरिता। सरिता जी, बेटी डॉक्टर बन चुकी है, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो थाने। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हो, कितनी खुशी हो रही है? सर हम बहुत खुश है, डॉक्टर बन रही है हमारे परिवार में ये। हाँ, हमारे परिवार में ये पहली बेटी है डॉक्टर बन रही है। अच्छा, आपकी बेटी के चेहरे की जो मुस्कान है, हाँ, ये पहले ऐसे थी नहीं, डॉक्टर बनने के बाद भी मुस्कान ये बड़ी डॉक्टर है? बनने के बाद ही हुई है सर, पहले नहीं थी। पहले अच्छा, तो ये- रिंकू हाँ। आपकी ये मुस्कान हमारे लिए वरदान है। आपका हंसता चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, और ये आपकी मुस्कान पीसीपी परिवार के लिए भी वरदान साबित हो रही है, क्योंकि आपने अच्छा रिजल्ट देके इस दाता जनपद का जो गौरव बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं और बच्चे भी पीसी की तरफ रुख करेंगे। और क्या कहना चाहते हैं? और सर हम बहुत खुश है, ये डॉक्टर बन रही है। और क्या। बहुत खुश हो है हाँ, सागेड़ा। हाँ बहुत। अब आगे कहीं उम्मीद रखो सो बेटी हूँ थे। अब और तुम्हें क्या है बोलूं सर। चलो बहुत बढ़िया। अपने बीच में बेटी रिंकू की चाची जी राधा रानी जी। राधा रानी जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सर। जी जी, आपको ज़्यादा हो, क्योंकि आपने इस बेटी को संस्कारों में पाला है। तो आज ये बेटी डॉक्टर बन चुकी है, आने वाले समय में बहुत पैसा कमाएगी। क्या उम्मीद करते हो बेटी से? पैसे की कोई बात नहीं है सर, बिल्कुल, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी बात। ऐसे तो बच्ची को पढ़ाएं लिखाएं तो मेहनत करके, कोई पैसा थोड़ी था इतना। जी जी जी, लेकिन कैसे भी एडजस्ट करके बच्ची को बनाए कुछ, की बच्ची अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कुछ लायक बने, बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे ज्यादा अहमियत है। पैसे तो कोई भी काम करके मिल सकता है, मिल सकता है, सत्य बात है। और अपना गुजारा सभी करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। किसी का ज्यादा और किसी का कम। तो आप मुझे ये बताइए कि बेटी ने एक बेटे से ज़्यादा फर्ज निभाया है? आजकल बेटियां बेटों से कम नहीं है, कम नहीं है। बेटी और बेटे सब समान है। हमारे ओंकार सर अक्सर कहा करते हैं कि दर्जी अब सलवारों में जेबें सिलने लगे हैं, कि दर्जी अब सलवारों में जेबें सिलने लगे हैं और बेटियों को यहाँ आने में जमाने लगे हैं। सही कहा? बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है, अगर एक बेटा शिक्षित होता है, तो केवल एक पुरुष ही शिक्षित होता है। मगर अगर एक बेटी को आप पढ़ाते हो, एक बेटी शिक्षित होते हैं, तो पूरी एक पीढ़ी शिक्षित होती है। ये भी सत्य बात है। ये और क्या बिल्कुल कहना चाहते हो? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि ये अपनी ऊंचाइयों पर और अच्छे से अपनी सफलता प्राप्त करे, और समाज के लिए, घर परिवार के लिए एक अच्छे और सक्षम डॉक्टर बने। बिल्कुल, कुछ ऐसा करे कि जमाना मिसाल दे इस बात। बस यही चाहते हैं, इसीलिए तो इतना संघर्षशील प्रयास किए हैं, इसको भेजे हैं। नहीं तो अब हॉस्टल में रही है बच्ची, अकेली भी रही है। बिल्कुल, अकेली रही, पर माँ बाप के विश्वास के बंधन में बंधी रही, माँ विश्वास को बाप तोड़ा का नहीं। विश्वास, साथ की एक इंस्टीट्यूट का और इसके कोचिंग पे, सब पे विश्वास किया, विश्वास रखना पड़ता है। बिल्कुल सत्य बात है। वो सब देख के ही इसको वहाँ भेजा, तो उससे हमें संतुष्टि मिली। आपको भी ये लगा कि हमारी बेटी वहाँ सुरक्षित? हमें लगा तभी तो भेजा। बिल्कुल बिल्कुल। हमने पहले देखा कैसा माहौल है, क्या है, उसके बाद में इसको भेजा। नहीं तो इससे ऐसे मिलने तो के लिए आप भी आते थे क्या वहाँ पर कभी? हाँ, मैं मिल के आई हूँ। आपने पीसीपी का विजिट कर लिया पहले? हाँ, पहले हमने चेक किया, उसके बाद भेजा। नहीं तो कोचिंग तो बहुत है। जांच पड़ताल पूरी हुई पहले? जांच तो पड़ताल। जांच पड़ताल में तमाम कागजात सही पाए गए कुल मिला के? हाँ, हमें संतुष्टि हुई। आपको उसके संतुष्टि बाद में ही इसको पीसीपी में डाला गया। नहीं तो आपको ये कोचिंग लगा तो कि बहुत है। पीसीपी शिक्षा और सुरक्षा और अनुशासन के मापदंडों की प्रत्येक कसौटी पर खरी उतर रही है? यस, तो कहीं ना कहीं बेटे का दाखिला करवा ही दो। करवाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम बेटे के भाई कार्तिक से बात करेंगे। कार्तिक, आपकी बड़ी बहन रिंकू कुमाऊं डॉक्टर बन चुकी है, तो आज भाई कितना खुश। दो बहनों के बीच एक भाई है, बड़ी बड़ी रिंकू, फिर कोमल, और फिर सबसे छोटे आप। तो कार्तिक, अपनी बहन डॉक्टर बन चुकी है, क्या कहना चाहोगे? सर मेरी बहन डॉक्टर बन चुकी है। एक तो मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे को एक प्राउड फीलिंग आती है। ठीक है। कि मेरी बहन डॉक्टर बनी है, सब पूछते भी हैं। और सेकंड, मेरे को लाइफ में गाइडेंस मिल चुकी है, और मैं तब देखता हूँ उनको मेहनत करते हुए, तो मेरे को एक अंदर से मोटिवेशन आता है। जी जी। मेरा कभी तब काम करने का मन नहीं करता है, जब पढ़ने का मन नहीं करता है ना, तो मैं इनके रिंकू पास के संघर्ष को याद कर लेते हो? यस सर। तो अब बड़ी बहन डॉक्टर बनी है, तो कहीं ना कहीं छोटे भाई की अपेक्षा बढ़ गई है। Yes, बहन जब रायपुर छत्तीसगढ़ की कॉलेज से घर आती है, तो कुछ उम्मीद रहती है कि बहन कुछ लेके आए मेरे लिए, हैं? यस सर। सर लाती है? दोनों के लिए लाती है। क्या लाती है? कपड़े, टी शर्ट, ये चाहिए मुझे। तो वहाँ का कपड़ा अच्छा मिलता है क्या वहाँ?
हाँ, छत्तीसगढ़ रायपुर की क्या चीज़ पसंद, वो प्रसिद्ध क्या है वहाँ की, क्या चीज़ प्रसिद्ध है? परा एक डिश होती है अच्छा अच्छा और सूजी की चावल के आटे की बनती है। अच्छा, क्या बनती है? परा परा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, वो प्रसिद्ध है, हाँ। वो लाते हो आप? नहीं वो ला नहीं सकती, वो गर्म ही अच्छा लगता है ना, तो नहीं अच्छा, लाती। गर्म ही अच्छा लगता है, हाँ, ठीक है। मतलब वो वहाँ पे आने में बहुत टाइम लग जाता है। आप ही खा लेते हो कम ही खाते हो आप, तो लग नहीं रहे। हाँ अभी तो फर्स्ट ईयर का तो एडमिशन में टाइम लगता अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। और कार्तिक, क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे अभी और बढ़े और अपने सभी सपनों को पूरा करे। आपका बोझ हल्का कर दिया है बड़ी बहन ने? यस सर, बिल्कुल। ये भी बहन और भाई का प्रेम बहुत गहरा प्रेम होता है। ये वो बेटियां हैं जो परिवार में, जो घर में रौनक लाने का काम करते हैं। और जिस घर में बेटियां रहती हैं, मैं तो कहता हूँ बेटियां किस घर में होती है, जो घर भगवान को पसंद आए उस घर में बेटियां होती हैं। उन लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा जो बेटियों को बहुत समझते हैं और जो बेटियों को कोख में ही मार डालते हैं। आप सीख के रिंकू कुमावत से और रिंकू कुमावत की माताजी से कि किस प्रकार एक माँ ने अपनी बेटी के सपनों को पंख लगाने के लिए कठिन हालातों के बावजूद भी अच्छा संघर्ष करके बेटी की अच्छी परवरिश करके संघर्षों में डाला, संस्कारों से पोषित कर इस बेटी को सफलता के आयाम छूने के लिए जितना इस घर वालों ने मोटिवेट किया शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो कहीं ना कहीं बेटियों को आप बहुत नहीं समझे, बेटियां आपका मान बढ़ा सकती हैं, बेटियां आसमान की बुलंदियों को छूने को तैयार है। मुझे आप में माँ सीता, सावित्री, माँ अगर कल्पना चावला, अहिल्याबाई जैसी छवि नजर आ रही है। कहीं ना कहीं वो कल्पना चावला जब छोटी थी तो अपने माँ बाप से जिद किया करती थी। यही है सर, है? ये है, ये जिद्दी करती है। जिद करती है ना? जिद करती है, कुछ लोग जिद्दी करती है। किस बात की जिद किया आपने? है। नहीं पता नहीं obviously। बेटा और बेटी में फ़र्क बताता हूँ। एक पिताजी घर से जब बाजार की तरफ जाता है तो बेटा का ये कहता है कि पापा जी मेरे के लिए खिलौना लेके आना। ऐसे मत आना, मेरे शब्दों पे गौर करना कि पापा जब बाजार जाओ तो मेरे लिए खिलौना लेके आना, ऐसे मत आना। और बेटी क्या कहती है कि पापा जी मेरे लिए भी खिलौना लाना, पर पापा जी खिलौना लाना या मत लाना, पापा घर जल्दी आ जाना। ये शब्द किसी और के नहीं, एक बेटी के होते। हमारे बीच रिंकू कुमावत जो हमारे नीट की सिलेक्टेड बेटी है, रिंकू की छोटी लाडली बहना कोमल कुमावत। कोमल बड़ी बहन डॉक्टर बन चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत हैप्पी हूँ और इसका स्ट्रगल ये जो मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है ताकि मम्मी पापा को प्राउड फील हो। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी बहन तो डॉक्टर बन चुकी है, मुझसे आगे निकल गई तो है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं अलग फील्ड से हूँ और ये अलग फील्ड से है, वो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता आजकल है। परिवार में भी कई बार कंपटीशन हो जाता है, ईर्ष्या भी हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका तो यही है कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। हाँ, सबका अपना इंटरेस्ट है, सब अपना फील्ड में अच्छा करते हैं। अच्छा, आप क्या करना चाहोगे अब? बस आगे क्या बनोगे आप? मैं तो सीए कर रही हूँ। सीए की तैयारी कर रहे हो आप? बिल्कुल। मतलब ज्यादा पैसा कमाई तो एक लेन देन वाला वो सिस्टम संभालने वाला भी तो चाहिए ना, आप ही तो संभालोगे फिर। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अच्छा, पैसे वाला काम तो संभालोगे आप? हाँ हाँ पूरा? डेफिनेटली। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो, ये थी हमारी रिंकू कुमावत की लाडली बहन कोमल। तो कहीं ना कहीं जब बड़ी बहन डॉक्टर बन जाती हैं, एक बेटे से ज़्यादा फर्ज निभाती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां अपने कंधों पे ले लेती हैं, तो पूरे परिवार को गौरव की अनुभूति होती है। रिश्ते नातेदारी में समाचार मिलते हैं तो उनको भी ये लगता है कि वास्तव में बेटी प्रतिभाशाली है, बेटी ने सबका मान बढ़ाने का काम किए, संघर्ष किया, संघर्षों की भट्टी में जली है, तब के निकली हैं, तब जाके बेटी के कदमों ने सफलता के आयाम छुए हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।